Good morning, my friends and students. Welcome to our YouTube channel गुरुदेव केमिकल इंजीनियरिंग एंड माय नेम इज हेमंत अहिरवार। तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका था पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज की डिफरेंट यूनिट्स के बारे में, और उसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था। और उसमें से कुछ डिफरेंट टाइप्स के जो भी यूनिट्स थी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, उसके डिफरेंट यूनिट के कुछ मैंने आपको टेस्ट भी बताए थे। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको सॉफ्टनिंग पॉइंट के बारे में बताया था। तो आज से जैसा कि मैंने आपसे एक सजेशन मांगा था, एक चॉइस मांगी थी कि अब मैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करूं, तो मुझे फ्लूइड मैकेनिक्स का सिलेक्शन करना पड़ा उसमें से। तो अब मैं आज से आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो बेसिकली फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स एक इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग में देखें, अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखें, अगर हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में देखें और डिफरेंट टाइप की इंजीनियरिंग है, उसमें कहीं ना कहीं फ्लूइड मैकेनिक्स का बहुत अच्छा एक रोल है। तो जो फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन है, इसमें बेसिकली जो हम कवर अप करेंगे वो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे फ्लूइड फ्लो मेजरिंग डिवाइसेस से। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक्स पर बढ़ेंगे, जैसे कि डिफरेंट टाइप्स की जितनी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं और उसमें कितने डिफरेंट टाइप्स के जो फ्लूइड्स होते हैं, और उससे रिलेटेड स्टेशनरी, डायनेमिक और जितने टाइप के टॉपिक्स हैं जो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर कवर अप होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज मैं आपको फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन का ब्रीफ दूंगा। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो आपको बार बार रिपीट होंगे स्टडी के दौरान और जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के दौरान, सबसे पहले मैं उन टर्म्स को आपको डिफाइन करूंगा इस वीडियो में। और नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी उसमें मैं कुछ जल्दी से आपको रिक्वायर करूंगा उन टर्म्स को, और आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम अपने टॉपिक में आगे चलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स। बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, इसको हम शॉर्ट में एफएम भी बोलते हैं, और कहीं पर इसको हम फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड समझेंगे फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? बेसिकली जो फ्लूइड है, किसी भी लिक्विड में या ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। सपोज आपने घरों में देखा होगा, और फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन से आप अपनी डेली लाइफ में काफी डील करते हैं। जैसे कि पीने का पानी, अगर मैं पीने का पानी बोलूं तो वो भी एक फ्लूइड है। अगर खाने बनाने का ऑयल बोलूं या फिर हेयर ऑयल बोलूं तो वो भी एक लिक्विड है। ग्लिसरीन बोलूं तो वो भी एक लिक्विड है। अगर मैं अल्कोहल बोलूं तो वो भी एक लिक्विड है। तो इस टाइप से जो भी हमारे लिक्विड्स हैं, दैट आर कॉल्ड दी फ्लूइड। बेसिकली जो फ्लूइड है वो दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस, और इट मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ द लिक्विड और गैस। तो बेसिकली इट डिवाइड इनटू टू ग्रुप, दैट लिक्विड भी हमारा फ्लूइड हो सकता है और गैस भी हमारा फ्लूइड हो सकता है, या फिर मैं कहूँ लिक्विड और गैस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फ्लूइड। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें फ्लो होने की टेंडेंसी होती है, जो कि बह सकता है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। तो फ्लूइड को बेसिकली मैं टू कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक हम पढ़ेंगे स्टैटिक फ्लूइड और एक हम पढ़ेंगे डायनेमिक फ्लूइड। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक और डायनेमिक फ्लूइड क्या होते हैं। स्टैटिक फ्लूइड एंड सेकंड इज डायनेमिक। तो नॉर्मली स्टैटिक जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं रेस्ट,
ऐसा फ्लूइड जो कि रेस्ट कंडीशन में होता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्लूइड, और डायनेमिक उसको बोलते हैं, डायनेमिक मींस मोशन। तो ऐसा फ्लूइड जो कि मोशन में होता है, जो कि फ्लो में होता है, जो कि गति में होता है, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक। तो स्टैटिक मींस रेस्ट। अगर कोई फ्लूइड रेस्ट में होता है, सपोज जैसे आपने देखा होगा कि सपोज एक बॉटल है, बॉटल में अगर एक ऑयल भरा है या फिर बॉटल में अगर एक कोई भी लिक्विड फिल है तो इसमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्टैटिक। और अगर सपोज कोई पाइप है, किसी भी पाइप में अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है, सपोज लिक्विड अगर मोशन में है तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक फ्लूइड। तो स्टैटिक मींस अगर कोई फ्लूइड रेस्ट में होता है तो हम बोलते हैं उसको स्टैटिक, और अगर ऐसा फ्लूइड जो कि मोशन में होता है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक फ्लूइड। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्टैटिक और डायनेमिक जो वर्ड है वो दो टर्म से डील करता है। एक करता है विद प्रेशर और एक करता है विदाउट प्रेशर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा विद प्रेशर। तो जो डायनेमिक वर्ड है, डायनेमिक वर्ड किसी भी, डायनेमिक मींस मोशन, और मोशन मींस जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब आएगा, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। सपोज यहाँ पर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है तो जब मैं यहाँ से उस पर फोर्स अप्लाई करूंगा तब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर डिस्प्लेस होगा। तो उसी टाइप से जब किसी भी लिक्विड में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उस पर क्या अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जैसे ही हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है या उसमें प्रेशर अप्लाई होता है। तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक और मोशन ऑफ द फ्लूइड। तो ये था डायनेमिक से, इसका मतलब है डायनेमिक फ्लूइड को हम बोलते हैं विद प्रेशर। और सेकंड वर्ड है काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक जो है वो डील करता है स्टेशनरी के साथ। तो जब हम स्टेशनरी फ्लूइड की बात करेंगे तो उसका मतलब है कि हम स्टैटिक की बात कर रहे हैं, और स्टैटिक का मतलब होता है जब कोई किसी भी फ्लूइड में, किसी भी लिक्विड में कोई भी मोशन नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक। और स्टैटिक और फ्लूइड दैट आर इन द रेस्ट, जो फ्लूइड हमारा रेस्ट में होगा उसको हम बोलेंगे स्टैटिक या रेस्ट में बोलेंगे। तो उस पर कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, वो जैसा है वैसा का वैसे ही रखा है। सिर्फ उस फ्लूइड में जो हाइट होगी या फिर हाइट इंक्रीज है, हाइट डिक्रीज है, तो उसकी हाइट पे डिपेंड करेगा। क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे हायर क्लासेस में रो इज इक्वल टू P इज इक्वल टू रो जी एच। तो जो प्रेशर है दैट डिपेंड्स ऑन दी हाइट। तो स्टैटिक कंडीशन में जो होगा वो एक हाइट के फ्लूइड की हाइट के या लिक्विड की हाइट के दौरान जो भी उस पर प्रेशर अप्लाई होगा वो रेस्ट कंडीशन में ही होगा। तो उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक डील करता है जब हमारा प्रेशर वहां पर क्या होगा, नहीं होगा, इट मीन्स विदाउट प्रेशर। तो जब हम विदाउट प्रेशर की बात करेंगे तो वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे काइनेमेटिक, और जहां पर हम विद प्रेशर की बात करेंगे वहां पर हम यूज करेंगे डायनेमिक विद प्रेशर। तो ये था डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक मोशन। तो अब चलिए अब हम देखते हैं कि बेसिकली फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन में और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम फ्लूइड के ट्रांसपोर्टेशन और उसके हैंडलिंग के साथ हम डील करेंगे। और सबसे पहले हम देखते हैं जो लिक्विड है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि सॉलिड और गैस। बेसिकली 3 टाइप के जो हैं वो आपने स्टेट्स देखे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से हमें इन 2 टर्म्स को डील करना है अपने इस फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो लिक्विड है, तो लिक्विड का जो सपोज कोई भी आपके पास लिक्विड है, इस कंटेनर में फिलअप है, तो इस कंटेनर में सपोज
कोई लिक्विड फिलअप है, तो ये किस कंडीशन में, स्टेशनरी कंडीशन में है। तो अगर इस लिक्विड को अगर मैं इस बाउल में ट्रांसफर कर दूं, तो दोनों के जो शेप है वो कैसे हैं, डिफरेंट है। लेकिन अगर मैं इस लिक्विड को इसमें ट्रांसफर कर दूं तो ये इसको कंप्लीटली ऑक्यूपाइड कर लेगा, इसमें कंप्लीटली इसमें फिलअप हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें हमें ये समझ में आता है कि जो लिक्विड होते हैं उनमें जो वॉल्यूम होता है उनका वो डेफिनेट होता है, लेकिन उनका जो शेप है वो इनडेफिनेट होता है। वो एक शेप के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर मैं इसको एक कॉनिकल फ्लास्क में डालूं तो वो उसका शेप ले लेगा, अगर मैं उसको एक गिलास में डालूं तो वो एक गिलास का शेप ले लेगा। जैसे कि हम चाय पीते हैं, कप में पीते हैं, लेकिन उसको अगर हमें ठंडा करने के लिए हम उसको एक प्लेट में डाल लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। चाय जितनी थी उतनी की उतनी रहेगी, बस चाय ठंडी हो जाएगी, बिकॉज सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो वो अलग बात है, अलग टॉपिक है, वो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड में प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका जो शेप है, शेप आर इंडेफिनिट and volume are definite। तो जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता है और जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट होता है। तो ये था लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में। एंड और गैस में भी ऐसा ही है कि ना तो इसका शेप डेफिनेट है, ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट है। इसका वॉल्यूम प्रेशर अप्लाई करने पर डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर डिक्रीज होने पर वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। तो इसका ना ही वॉल्यूम डेफिनेट है, ना ही इसका जो शेप है वो भी डेफिनेट नहीं है। तो ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। और अब आज मैं आपको बताऊंगा जो वर्ड्स हैं जो कि आपको बार बार फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होंगे। तो सबसे पहले मैं उन टर्म्स को आपको डिफाइन करूंगा इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएंगी तो उन टर्म्स को डिफाइन होने के बाद ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि जो फर्स्ट है दैट इज एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में शायद आपको बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में और बताना चाहता हूं, बिकॉज इसका फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा अपने घरों में, अगर मैं यहाँ से किसी ऑयल को फ्लो करूँ और यहाँ से अगर मैं वाटर को फ्लो करूँ तो सबसे पहले वाटर जल्दी स्पीड कैचअप कर लेगा। इसका मतलब ये है कि जो इसकी थिकनेस है वो ज़्यादा है ऑयल का एज कंपेयर टू वाटर। और अगर मैं ऑयल और वाटर में कंपेयर करूँ हनी से, तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो एज कंपेयर टू मोर देन दी ऑयल, तो ऑयल से उसकी जो विस्कोसिटी है वो ज्यादा है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि लिक्विड को फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो मतलब जो इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी जो लिक्विड की जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी एज इंक्रीजिंग इन द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो जैसे वाटर है, वाटर की जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज है किसके कंपैरिजन में, ऑयल की। जो ऑयल की विस्कोसिटी है वो कम है हनी में और शहद में। तो अगर मैं इसको फ्लो करूंगा तो जो इसकी वेलोसिटी है वो ज्यादा हो जाएगी और ये ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। लेकिन मैं ऑयल को फ्लो करूंगा तो ये थोड़ी सी उससे कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और थोड़ा सा स्लो स्पीड से, थोड़ी सी स्लो वेलोसिटी से मूव करेगा। लेकिन मैं हनी को मूव करूंगा तो ये और कम स्पीड से और कम डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। ये था विस्कोसिटी का एक छोटा सा कंसेप्ट। इसका मतलब किसी भी फ्लूइड में, किसी भी लिक्विड में जो भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी मींस अगर सपोज एक पाइप है तो उस पाइप
उस पाइप में अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो लिक्विड विस्कस है या नॉन विस्कस है या फिर उनके बीच में जैसा भी लिक्विड है या लिक्विड की जैसी भी प्रॉपर्टी है, तो जो होगा यहाँ पर जो बाउंड्रीज हैं, अगर मैं यहाँ से लिक्विड को फ्लो करता हूँ तो जो सेंटर में विस्कोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ऊपर भी लिक्विड है और नीचे भी लिक्विड होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको फ्लो होने में उसकी हेल्प करेंगे। जबकि जैसे जैसे मैं नीचे आता जाऊंगा इस बाउंड्री से, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मोर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ज्यादा करेगा इस वाली कंडीशन से, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस कम करेगा, फिर यहाँ से थोड़ा सा कम करेगा, फिर यहाँ पे, और आते आते यहाँ पे जो होगा वो उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी, और सेंटर पे उसकी जो वेलोसिटी रहेगी वो मैक्सिमम रहेगी। दैट डिपेंड्स ऑन दी प्रॉपर्टी और द टाइप्स ऑफ द लिक्विड, मतलब उसके फ्लूइड के टाइप पे और उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा वो कितना विस्कस है और कितना विस्कस नहीं है। जैसे ग्लिसरीन, वाटर और कई टाइप के जितने भी अगर एग्जांपल्स हैं, इमल्शन है, पेंट्स अगर में आप करते हैं तो वो जो सारे एग्जांपल्स हैं वो सारे लिक्विड में आते हैं, और उनमें जो विस्कोसिटी है वो वेरी होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज और देयर कंपोजिशन। तो चलिए, तो विस्कोसिटी जो है वो एक फ्लूइड मैकेनिक्स का इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है न्यूटोनियन लॉ। न्यूटोनियन जो लॉ है वो मैं आपको डीपली बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको उसका फॉर्मूला बताता हूँ, क्योंकि जो हमारे एब्सोल्यूट विस्कोसिटी है उसको हम डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी, और उसको हम करते हैं म्यू से डिनोट। म्यू बेसिकली एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड है। तो जो हमारा न्यूटोनियन लॉ है वो टाउ यहाँ पर है, शियर स्ट्रेस है। टाउ is directly proportional to the dV upon dx। dV upon dx का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर जो टाउ है, शेयर स्ट्रेस जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो उतना ही इस टर्म में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इसका मतलब है कि ये जो v है वो चेंज इन वेलोसिटी है, और जो x है वो हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे मैं फोर्स अप्लाई करता जाऊंगा वैसे वैसे फ्लूइड डायनेमिक कंडीशन में आता जाएगा, जैसा मैं बता चुका हूँ। फ्लूइड मोशन में आता जाएगा, और मोशन में आएगा तो उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज होगा, और उसकी वो और ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को वो ट्रेवल करेगा। तो जैसे जैसे टाउ को मैं बढ़ाऊंगा वैसे वैसे हमारा ये टर्म इंक्रीज होता जाएगा, और इस टर्म्स को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इज इंक्रीज व्हेन द shear stress, it is shear stress. So shear stress increase, then velocity will also be increased. So that is a directly proportional to the velocity gradient. तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का एक, क्योंकि ये हो जाएगी 100% के लिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कुछ ना कुछ फ्रैक्शन, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का अगर साइन हटाऊंगा तो दैट विल बी टाउ इक्वल टू म्यू, दैट इज नथिंग बट इट इज द absolute viscosity or the dynamic viscosity and dV upon dx। तो ये जो हमारा वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी जो यूनिट होगी वो होगी पॉइस, और मे बी सेंटीपॉइस, CGS और MKS और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स, मेजरमेंट सिस्टम्स, वी कैन यूज डिफरेंट यूनिट्स। तो ये था ब्रीफ नॉलेज अबाउट द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और द डायनेमिक विस्कोसिटी दैट डील्स विद द इफ वी इंक्रीज, और अगर हम शियर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी ग्रेडियंट में इंक्रीज होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे जैसे इसकी जो विस्कोसिटी है, अगर मैं विस्कोसिटी को बढ़ाता जाऊंगा
तो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और उसकी उसकी जो वेलोसिटी होगी उस फ्लूइड की वो भी कम होती जाएगी। इसका मतलब अगर मैं इस टर्म को इंक्रीज करूंगा तो ये हमारी फ्लूइड की विस्कोसिटी कम होगी, और अगर मैं ये फ्लूइड की विस्कोसिटी को बढ़ाता जाऊंगा तो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट डिक्रीज होता जाएगा, और वेलोसिटी ग्रेडियंट डिक्रीज होगा तो इसका मतलब हम शेयर स्ट्रेस हमें उस पर ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा या फिर वो भी डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा मींस वी हैव टू बी इंक्रीज द फोर्स मोर ऑन द फ्लूइड, दैट फ्लूइड। तो चलिए हम सेकेंड वर्ड पर चलते हैं, दैट इज एकॉस्टिकल ट्यूनिंग। तो जो एकॉस्टिकल ट्यूनिंग है, एकॉस्टिकल ट्यूनिंग जो है वो डील करता है फ्लूइड के साउंड के साथ। सपोज अगर मैं यहाँ पर एक पाइप बना दूं, यहाँ पर एक पाइप है, उस पाइप में अगर कोई भी लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड है, इसमें अगर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस पाइप में उसकी पाइप की जो लेंथ है वो और उसमें जो प्रेशर है, जो उसका फ्लो प्रेशर है, तो बेसिकली ये डायनामिक कंडीशन में है तो उसमें जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो और उस पाइप की जो लेंथ है वो, उन दोनों के द्वारा जो फ्लूइड है, फ्लूइड में क्या साउंड, किस टाइप का साउंड जनरेट हो रहा है। बेसिकली आगे डिफरेंट टाइप्स के जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से कहाँ पे क्या साउंड जनरेट होगा। तो इसमें फ्लूइड जो किसी भी पाइप की लेंथ और उसमें जो हम फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं वो विस्कस है या नॉन विस्कस है, किस टाइप का फ्लूइड है वो हम उसमें फ्लो करा रहे हैं, तो उसमें किस टाइप का साउंड जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं एकॉस्टिकल ट्यूनिंग। तो ये था एकॉस्टिकल ट्यूनिंग के बारे में, जो कि साउंड से डील करता है कि फ्लूइड का जो साउंड है वो किस टाइप का है और किस टाइप का वो बिहेव करेगा, उसकी विस्कोसिटी और उसकी फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे ये डिपेंड करेगा। तो थर्ड वर्ड जो कि है कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर जो होता है वो एक एपरेटस होता है, उस एपरेटस के थ्रू अगर किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में अगर हमें हीट का मेजरमेंट करना होता है, किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड में अगर हमें हीट का मेजरमेंट करना होता है, उस फ्लूइड की हीट का मेजरमेंट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम कैलोरीमीटर। तो बेसिकली जो इसका जो प्रिंसिपल है वो जितनी भी हॉट बॉडी के द्वारा हीट रिलीज होती है, जितनी भी हॉट बॉडी के द्वारा हीट रिलीज होती है या निकलती है उस बॉडी में से, उतनी ही जो कोल्ड बॉडी होगी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी। इसका मतलब हीट lose by the hot body will be equal to that will be equal to the heat gain by the cold body। तो ये इसका प्रिंसिपल है कि जितनी हीट अगर किसी हॉट बॉडी के द्वारा, किसी गर्म वस्तु के द्वारा अगर हीट रिलीज होगी, हीट निकलेगी, तो उतनी ही जो हीट है वो कोल्ड बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो वो दोनों जो हीट उसमें से निकलेगी और एब्जॉर्ब करेगी, वो दोनों हीट जो होंगी उसका जो अमाउंट होगा वो इक्वल होगा। तो ये था कैलोरीमीटर, ये था इसका प्रिंसिपल। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पर जो कि है चिल्ड मीटर। तो बेसिकली जो चिल्ड मीटर है वो डील करता है अगर हमें किसी भी फ्लोइंग लिक्विड की या फ्लोइंग फ्लूइड के ड्यू पॉइंट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में हम चिल्ड मीटर का
यूज करेंगे। तो चिल्ड मीटर क्या है होता है? चिल्ड मीटर वो एपरेटस होता है, वो मीटर होता है जिसके द्वारा हम किसी भी फ्लोइंग लिक्विड के ड्यू पॉइंट का हम पता लगा सकते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आया है ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट बेसिकली आपने अभी इस वर्ड को कुछ स्टूडेंट्स हैं वो काफी अच्छे से जानते हैं और जो कुछ है वो कंफ्यूज है और कुछ बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। तो इस ड्यू पॉइंट के कंसेप्ट को मैं आज आपको क्लियर कराऊंगा। सपोज जैसे कि आपने डेली लाइफ में देखा होगा, सपोज ये है हमारा सी, तो ये जो हमारा है वो सी है। तो इस सी में, इस समुद्र में क्या है? वाटर है। तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, एक हाइट पर जाते जाते हैं, तो टेम्परेचर में डिक्रीज होने लगता है। जो टेम्परेचर डिक्रीज होता है वो हमारा 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर डिक्रीज होता है। और तो जैसे यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। तो एक इवेपोरेशन है वो एक लिमिट में ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें ह्यूमिडिटी कितनी है, वो सैचुरेट है या अनसैचुरेट। सैचुरेट अनसैचुरेट जो वर्ड है उसका मतलब होता है कि सपोज यहाँ पर एक गिलास है, उस गिलास में मैंने एक कप इसमें सपोज वाटर है, तो इस वाटर में मैंने एक चम्मच चीनी को डिसॉल्व कर दिया। एक कप चीनी को, एक चम्मच शक्कर को मैंने इसमें डिसॉल्व कर दिया, तो वो डिसॉल्व हो गई। लेकिन जब मैं उसमें दूसरी चम्मच उसमें डालता हूँ तो डिसॉल्व नहीं होती है। तो वो कंप्लीटली जब कोई भी मटेरियल या कोई भी सब्सटेंस अगर एक दूसरे लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है कंप्लीटली उस नॉर्मल टेम्परेचर पे या उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। और अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि अगर मैं इसमें और डालता जाऊं तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। इसका मतलब उसको और टेम्परेचर की डिजायर है और टेम्परेचर की नीड है, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेशन। मतलब उसमें वो कम और डिसॉल्व और क्वांटिटी में नहीं आ सकता है। जैसे कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स में अगर 10 चॉकलेट बन सकती है तो वो 10 चॉकलेट को ही रिटेन करेगा। 10 चॉकलेट ही उसमें हम फिलअप कर सकते हैं एक बॉक्स के अंदर। वो 11वीं चॉकलेट को रिटेन नहीं कर सकता है। उसी टाइप से जो इवेपोरेशन है, उससे जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जो बादल बनेंगे, तो बादल में क्या होगा, यहाँ पर बादल में जाकर जो वेपर्स होंगी, वाटर वेपर्स होंगी, जो पानी की जो बाष्प होगी, जो भाप होगी, वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन के कारण क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो ठंडी होने से क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर जो लिक्विड वेपर आकर यहाँ पर किसी भी जगह पर आकर कंडेंस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। जैसा कि जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है वो भी इसी के कारण होता है। तो ड्यू पॉइंट क्या होता है, एक कंडेंसेशन पॉइंट होता है जिस पर जो लिक्विड की वेपर है, लिक्विड की वेपर किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। जो लिक्विड वेपर है या वाटर वेपर है, वो अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं उसका ड्यू पॉइंट बोलते हैं। तो ड्यू पॉइंट क्या होता है, जब ये कंप्लीटली सैचुरेट हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्लीटली अगर ये वाटर वेपर से फिलअप हो जाता है, तो उसमें हम एक्स्ट्रा जो वाटर वेपर्स हैं जो इसके द्वारा निकल रही है, जो इवेपोरेशन हो रहा है, वो हम उसमें और अमाउंट में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जब इसमें जो वेपर रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो कंडेंस हो जाएगी, वो कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म कर लेगी। और जब ये लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पे बारिश होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लाउड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा, तो फिर ये इसमें प्लेस जगह या फिर इसमें जो प्लेस है वो एम्प्टी हो जाएगा। तो फिर से ये जनरेट होने लगेंगे क्लाउड्स। तो इस टाइप से
ये जो था हमारा ड्यू पॉइंट था। तो ड्यू पॉइंट क्या है कि एक टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर होता है जिस पर जो लिक्विड है, लिक्विड वेपर्स का कंडेंसेशन हो जाता है, या जो पहली ड्रॉप जो कंडेंस होती है, ठंडी होती है, उसको हम बोलते हैं ड्यू पॉइंट। एंड लास्ट इज बीटा रेशो। बीटा रेशो तो बीटा रेशो जो है वो एफिशिएंसी को मेजर करता है। किसकी एफिशिएंसी? सपोज यहां पर एक पाइप है, सपोज ये पाइप है, यहाँ पर कोई फ्लूइड है, सपोज यहाँ पे क्या है, ये कोई गार्बेज है, यहाँ पे कचरा वाला या कंटामिनेटेड अगर वाटर हम इसमें से फ्लो कराएंगे, तो इसमें से हम कंटामिनेटेड वाटर फ्लो कराएंगे, तो बीच में हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक फिल्टर लगाना पड़ेगा। तो ये जो होगा वाटर वो क्या निकलेगा? विदाउट कंटामिनेटेड निकलेगा। इट मीन मतलब जो भी उसमें कचरा होगा वो सब बाहर फिल्टर के पहले फिल्ट्रेट हो जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा हमारा फिल्टर वाटर या फिल्टर लिक्विड यहाँ से पास होगा। तो बेसिकली अगर हमें फिल्टर की एफिशिएंसी को मेजर करना होता है, या फिर हमें फिल्टर की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम बीटा रेशियो का यूज करते हैं। जैसे कि जब फ्लूइड फिल्टर होने से पहले वाला जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम मतलब बिफोर फिल्ट्रेशन, और जब फ्लूइड फिल्टर से पास हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम क्या है? आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन के पहले और फिल्ट्रेशन के बाद का जो रेशो होगा उसको हम बोलते हैं बीटा रेशो। दैट इज रेशो ऑफ द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। और इसके अलावा, ये तो था बीटा रेशो के बारे में, इसके अलावा सपोज एक पाइप के अंदर एक ऑरिफिस कनेक्ट है। सपोज एक ये ऑरिफिस है, एक यहाँ पे इस पाइप के अंदर एक ऑरिफिस कनेक्ट है। तो जिस ऑरिफिस का जो डायमीटर है और जिस भी ट्रू जो रनिंग कंडीशन में जो मेजरिंग डिवाइस है उसका जो डायमीटर है, उन दोनों का जो रेशो होगा वो कहलाएगा बीटा रेशो। तो बीटा रेशो क्या होता है कि ऑरिफिस फॉर इट्स एग्जांपल ऑरिफिस। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी मेजरिंग डिवाइस होगी, उसका रेशो, और जो भी जिसका हमें मेजरमेंट करना है उसका रेशो जो होगा उसको हम बोलेंगे बीटा रेशो। तो ये बेसिक एक एग्जांपल था बीटा रेशो का ऑरिफिस। और भी डिफरेंट टाइप के जो इक्विपमेंट्स हैं उनका एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। तो ये था ब्रीफ नॉलेज अबाउट सम पॉइंट्स ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में आए हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और लाऊंगा जो कि हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज होंगे। तो इस वीडियो को देखते रहें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।